Welcome back to Scholastic House with Amit Sandhu, A levels maths teacher. Right now, we are solving a problem of definite integration. According to question, find the exact value of integral pi over 4 till pi over 5 3 cos square 5x dx. It is very clear that a trigonometric function is given because formula for cos x integral cos x dx is equal to sin x. But in given question, here is exponent is 2. In formula list, there is no direct integration of cos square. So, इस पे ये है कि फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हेल्प लेंगे cos square x is equal to 1 minus sin square x. But problem is कि cos square x is equal to 1 minus sin square x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं है. फिर एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं दैट इज cos square x over 2 that is equal to half of 1 plus cos x. This one is called half angle identity. By using this identity, cos square, because here 5x, so यहाँ पे 5x पुट करते हैं 1/2 and double of 5x which is 10x. Cos 10x is here. So using this formula now, 3 चूंकि कांस्टेंट है तो आप इसको आउट ऑफ इंटीग्रल सिंबल लिख सकते हैं. इंटीग्रल पाई बाय 4 टिल पाई बाय 5 cos square 5x dx. Now 3 integral pi by 4 till pi by 5 1/2 times 1 plus cos 10x. 1/2 is also constant, so 3/2 integral pi by 4 till pi by 5 1 plus cos 10x. अब इसकी इंटीग्रेशन करनी इंतहाई आसान है. 3/2 integration of 1 is x plus integration of cos 10x which is sin 10x over 10. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो है उसको डिवाइड किया जाता है पाई ओवर 4 एंड पाई ओवर 5. अब इसकी इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया. अब इसमें हम ये करेंगे कि लिमिट्स को अप्लाई करेंगे. लिमिट्स अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करना होती है, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करना होती है. सो अप्लाइंग लिमिट 3/2 पाई बाय 4. जहां जहां पे x है वहां पे आपने पाई बाय 4 अप्लाई करना है प्लस 1/10 साइन 10 और x को रिप्लेस कर देंगे पाई ओवर 4 के साथ माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई करेंगे दैट इज 5 ओवर पाई ओवर 5 प्लस 1/10 साइन 10 पाई ओवर 5. इन दिस वे हमने लिमिट को अप्लाई कर लिया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3/2 पाई ओवर 4
प्लस 1/10 साइन 5 पाई/2 माइनस पाई/5 माइनस 1/10 एंड साइन 2 पाई 3/2 पाई/4 माइनस पाई/5 प्लस 1/10 साइन 5 पाई/2 की जो वैल्यू है इन रेडियन। याद रहे कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में होना चाहिए। दैट इज 1 - 1/10 एंड साइन 2 पाई इज 0। सो 3/2 after simplification of pi/4 minus pi/5, sorry, it is pi/5. So it will be pi/20 plus 1/10। नो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें आप इसको। 3 पाई/40 प्लस 3/20। सो दैट इज द फाइनल आंसर। एट द एंड हमें ये देखना होगा कि इसके जो पार्शियल मार्क्स हैं उनकी डिवीजन किस तरह होती है, बिकॉज इट इज a 4 मार्क क्वेश्चन। सो 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस, और एक नंबर इसका होगा और एक जो है नंबर इसका होगा। अब इसकी पार्शियल मार्किंग देखते हैं कि वो कैसे है। जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को अगर पुट कर दिया तो इसका आपको M1 मार्क अवार्ड किया जाएगा, जो कि मेथड मार्क है। अगर आपने करेक्ट इंटीग्रेशन कर दी तो इसकी आपको एक्यूरेसी का 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने लिमिट्स को करेक्ट अप्लाई कर दिया तो इसका आपको DM1 मार्क दिया जाएगा। DM1 होता है डिपेंडेंट मेथड मार्क्स ऑफ प्रीवियस M1। एट द एंड अगर आपका फाइनल आंसर ठीक है तो इसका आपको एक्यूरेसी का 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। तो इस तरह कुल मिला के इसके जो है वो 4 मार्क्स बनते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड के हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स हैं, आपको इनको अलग अलग ही हैंडल करना होगा। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अदर्स। See you in next video with new problem.